ये बाबा नाम हटाओ आप। अरे या तो बाबा बन जाओ। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। तू भी बोल खोलो खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं करी, हमने कहा नाम चेंज हो जाओ तुम यार। ठीक है अरे जाने चल यार, भाई यार धक्का मत मारो यार, देखो नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। पिछले कुछ महीनों से उत्तराखंड से मुस्लिमों के साथ भेदभाव और मारपीट की लगातार खबरें सामने आ रही है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। मुस्लिमों से मारपीट करने गए बजरंग दल वालों को ही खुद मार खानी पड़ गई। बजरंग दल के गुंडे जो खुद को कानून और पुलिस से ऊपर समझते हैं, जिन्हें मानो खुलेआम गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिला हुआ है सरकार से, जिन पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस के लंबे हाथ भी नहीं पहुंचते, मगर इस बार किसी ऐसे का हाथ पड़ा इन पर कि इन गुंडों को ही दुम दबा कर भागना पड़ा। अब पूरी कहानी समझिए दोस्तों। उत्तराखंड के कोटद्वार में पटेल मार्ग नाम की एक जगह है। इस जगह पर एक मुस्लिम बुजुर्ग की बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर नाम से कपड़ों की एक दुकान है। ध्यान रखिएगा नाम को, क्योंकि यही नाम जो है इस पूरे बवाल की वजह है। मुस्लिम बुजुर्ग इस दुकान को पिछले 30 सालों से चला रहे हैं। अब हुआ यूं, बजरंग दल वालों को बुजुर्ग के दुकान के नाम से दिक्कत होने लग गई, क्योंकि इन गुंडों को लगता है बाबा नाम इनके बाप की जागीर है। सिर्फ हिंदुओं में ही बाबा नाम का इस्तेमाल होता है, कोई मुस्लिम क्यों कर रहा है? लेकिन अगर आप समझदार हैं तो आप जानते हैं बाबा एक आम सा लफ्ज है। मुस्लिमों में भी पीर बाबा बुलाया जाता है, यहाँ तक कि पिता को भी बाबा बुलाया जाता है मुसलमानों में। अब उन बुजुर्ग को क्या पता था 30 साल बाद बजरंग दल के ये गुंडे सामने आएंगे और गुंडागर्दी पर उतारू हो जाएंगे। ये गुंडे दुकान में जाकर बुजुर्ग मुस्लिम के साथ बदतमीजी कर रहे थे। तभी एक आदमी मुस्लिम बुजुर्ग के लिए चट्टान बनकर खड़ा हो गया और नाम पूछने पर बोला, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। और उसके बाद बाजार के बीचों बीच इन गुंडों की ऐसी धुलाई करी कि सारी गुंडागर्दी निकाल दी। दोस्तों, हम जानते हैं नाम सुनकर आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हम आपको आगे बताएंगे कि मोहम्मद दीपक आखिर है कौन। लेकिन उससे पहले आप वीडियो देखिए। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ओके। कोटद्वार के आप? नाम है कोटद्वार का। तुझे नाम से क्या लेना मेरा? किसी दुकान में वीडियो बना रहा हूँ, बदमाश की। तू भी बोल खोलो खोलो फोन खोलो यार, फोन खोलो। हमने भी नहीं करी, हमने कहा नाम चेंज हो जाओ तुम यार। ठीक है अरे जाने चल यार, भाई यार धक्का मत मारो यार, देखो। तो देखा दोस्तों आपने, सिर्फ एक ही आदमी काफी है इन टटपुंजियों और नफरती चिंटुओं को खदेड़ने के लिए। अब आप सोचे, ये गुंडे हमेशा किसी कमजोर पर अपनी ताकत आजमाते हैं। एक ताकतवर आदमी इनके सामने खड़ा हो गया तो ये सारे बिलबिलाने लगे। 30 साल पुरानी दुकान बाबा नाम से चल रही है और अचानक आकर ये गुंडे बुजुर्ग मुस्लिम से कहते हैं, नाम बदलो या तुम बाबा बन जाओ। दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं बुजुर्ग मुस्लिम लगातार बजरंग दल के गुंडों से प्यार से बोल रहे हैं कि बेटा, बोर्ड पर ऊपर साफ साफ लिखा है शोएब अहमद, फिर क्या दिक्कत है? बुजुर्ग मुस्लिम ने यह भी कहा कि बेटा 30 साल पुरानी दुकान है, जीएसटी में भी यही नाम लिखा है, तो कैसे बदलवा दे ये नाम अब? लेकिन इन गुंडों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक ही जिद पर अड़े थे कि बाबा नाम हटाओ, कैसे भी हटाओ पर नाम हटाओ। आप देखिए, ये बाबा नाम हटाओ आप। या तो बाबा बन जाओ। सुन तो लो। नहीं, हाँ, आप ऐसा ना, आप अपने कागज उसमें रखो, नाम अलग जी। ये तो देखो, नाम तो देखो। नहीं, नाम से तो फर्क है। अरे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। बाबा का यहाँ के कोटद्वार में सिद्धू बाबा ही है। अब जब ये बदतमीजी हो रही थी तो वहीं दो दोस्त बुजुर्ग मुसलमान की दुकान के पास से गुजर रहे थे, जिनमें एक हिंदू और एक मुसलमान था। बवाल देखकर दोनों बुजुर्ग मुस्लिम की दुकान पर चले गए और दुकान वाले से पूछते हैं क्या दिक्कत है। जब उन्होंने बताया कि बजरंग दल के लोग हैं और बाबा नाम बदलने को कह रहे हैं, इस पर वहां खड़े एक आदमी ने साफ साफ कहा कि नाम नहीं बदलेगा। इस आदमी ने मुस्लिम बुजुर्ग से कहा कि कल को ये आकर कोटद्वार छोड़ने को बोलेंगे आपको, तो क्या आप छोड़ देंगे? जिसके बाद बजरंग दल के गुंडों के साथ इस आदमी की बहस हो जाती है। और इसी बीच जब बजरंग दल वालों ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। जिसके बाद दोनों दोस्तों ने इन गुंडों को धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल दिया। चेंज करेगा भाई? एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? तो उन्होंने कहा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने ने कहा था कि शोएब अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैंने तो बाबा तो 30 साल पुरानी दुकान है ना, तो
हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने है ना, आप चेंज मत करना, जो नाम है तुम्हारा वही नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। हाँ। ओके। और आप नाम है कोटद्वार में, तो ये नाम से क्या लेना मेरा? और दोस्तों सिर्फ दुकान से बाहर नहीं निकाला, बल्कि सरेआम बाजार के बीचों बीच इनकी ऐसी धुलाई कर डाली कि सारे के सारे भागते हुए नजर आए। आप देखिए। दोस्तों असल में जिस आदमी ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया वो असल में एक हिंदू है। उनका नाम दीपक है। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुई तो वो खुद सामने आए और कहा कि मैं एक इंसान हूँ सबसे पहले, और मुझे ऊपर भगवान को भी जवाब देना है, इंसानियत को जवाब देना है। इस दुनिया में जो इतनी नफरत है, एक समुदाय को, एक आदमी को टारगेट किया जा रहा था, उसे कम कीजिए, प्यार बांटिए। इन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है जो आपको सुनने की जरूरत है, और आप सुनिए। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। दोस्तों पिछले कुछ वक्त से उत्तराखंड में गुंडागर्दी का आलम इतना बढ़ गया है कि ये गुंडे हाथ से निकलते ही चले जा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि ये लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं। कभी कश्मीरी शॉल बेचने आए लोगों को सरेआम पीटा जाता है, तो कभी उन्हें बांग्लादेश चले जाओ जैसे नारे सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिमों के साथ जबरदस्ती नारे लगवाना, मारपीट करना, फिर इन हरकतों को खुद ही सोशल मीडिया पर डालकर वायरल करना, ये सब आम बात होती जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि इन वीडियो के सामने आने के बाद भी ना तो सरकार की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई होती है और ना ही पुलिस कुछ करती नजर आती है। गृह मंत्रालय कहता है कि कश्मीरियों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? उत्तराखंड में कश्मीरी और मुस्लिम शॉल बेचने वालों पर खुलेआम हमले हो रहे हैं अब भी, और आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ये लोग आज भी बेखौफ घूम रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। और सवाल ये है कि पुलिस क्यों नहीं कर रही कुछ? क्योंकि सरकार नहीं चाहती। और सरकार क्यों नहीं चाहती? क्योंकि जितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाया जाएगा, उतना ही इनको सियासी फायदा मिलेगा। दोस्तों अगर हालात ऐसे ही हो रहे हैं तो फिर सिर्फ सरकार या पुलिस से उम्मीद करना बेवजह है। अब आम हिंदू और आम मुसलमान दोनों को मिलकर इन नफरती लोगों के खिलाफ आवाज उठानी होगी, तभी इस देश की एकता और साख बचाई जा सकती है। अब आप मोहम्मद दीपक पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।